तैनात की अपील कितनी कारगर साबित होती है, ये कल बजट सत्र के शुरू होने के बाद साफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि लखनऊ से है, और ये बड़ी खबर जो कल आई उस पर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है। 2 पीएफआई के कल सदस्य पकड़े गए हैं, दोनों केरल से गिरफ्तारी, केरल के रहने वाले हैं। बकरुद्दीन जो केरल के हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में फिदायीन हमले की योजना थी। ये बड़ी खबर, कल पकड़े गए लखनऊ से 2 पीएफआई के सदस्यों की तरफ से बड़ा खुलासा कि फिदायीन हमले की तैयारी की हुई थी इन लोगों ने। 12 शहरों में युवाओं को दी गई थी ट्रेनिंग। धर्म विशेष के युवाओं को विस्फोटक से आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी गई थी, और इनके निशाने पर थे हिंदू धर्म के नेता, हिंदूवादी छवि के नेता इन पीएफआई सदस्यों की नजर में थे। सीधे रुक करते मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी की तरफ, और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। ऋषभ मणि, पीएफआई के पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 123 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अब इसमें यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी तो मानी जाएगी, लेकिन इस गुट की जो एक कट्टरवादी संगठन माना जाता है, इसकी जो पहचान है, यही पहचान है कि बहुत ही साधारण लोगों को पकड़ के ट्रेनिंग देके और उनसे ये गलत काम करवाता है। फिदायीन हमले की तैयारी थी, ये बड़ा खुलासा किया गया है। जी बिल्कुल सही कहा कंचन आपने। जो अंसद बदरुद्दीन जो केरल का रहने वाला, उसका साथी फिरोज, इन दोनों का काम ही यही था कि वो धर्म विशेष के युवकों को चुनेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है, उनको कैसे प्लांट किया जाता है, उनको कैसे ब्लास्ट किया जाता है। तो एक बड़ा जो हमला हो सकता था, साजिश थी कल वसंत पंचमी के दिन, उसको तो एसटीएफ ने नाकाम कर दिया। लेकिन आज पीएफआई का स्थापना दिवस है, खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। जो अभी तक पूछताछ हुई है इन दोनों आरोपियों से, एक बात का खुलासा हुआ है कि पीएफआई के स्थापना दिवस पर भी इन लोगों का ये टारगेट था कि वो एक संदेश देंगे सरकारों को कि हम हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं। तो आज पूरा दिन भी उत्तर प्रदेश की पुलिस और देश में हर हिस्से में ये मैसेज भेज दिया गया है कि पुलिस और एजेंसीज को सतर्क रखा जाए। चूंकि बिल्कुल, ऋषभ मणि, ये भी खबर थी कि इनकी तैयारी विभिन्न देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने टारगेट किया हुआ था कल बड़ा नुकसान पहुंचाने की। और एक ये भी खबर थी कि 11 तारीख को ये ट्रेन से आने वाले थे। इस पर क्या जानकारी है? क्योंकि 11 तारीख से ट्रेन से ही आते तो उसके बाद ही इनकी बड़ा धमाका करने की कोशिश थी, लेकिन 11 तारीख को नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद कल इनकी लखनऊ से गिरफ्तारी हुई। देखिए, जो खुफिया एजेंसीज के इनपुट मिले थे यूपी एसटीएफ को और यूपी के एजेंसीज को, यही था कि वो 11 को आने वाले हैं और ट्रेन में जाल बिछा दिया गया था उत्तर प्रदेश एसटीएफ और खुफिया एजेंसीज का, एटीएस का, सबका। लेकिन 11 तारीख को ये नहीं है, कल आते हैं, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, इनके पास से विस्फोटक बरामद होता है जो एक हाई इंटेंसिटी का विस्फोटक है। और ये भी बात सामने आई है कि जिन शहरों में इन्होंने ट्रेनिंग दी है उनमें से कुछ लोगों को विस्फोटक डिलीवर भी किया गया है। तो आज जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा टारगेट, एम, गोल यही है कि उन शहरों में उन युवकों को ट्रेस कर लिया जाए जिनके पास वो विस्फोटक पहुंच चुका है। इसी के साथ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी एसटीएफ, फिर इनका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी। इसके बाद सेंट्रल की एजेंसीज भी आ जाएंगी, एनआईए, आईबी भी इनसे पूछताछ करेंगे। अब एक खुलासा तो हो चुका है कि इनका एक लॉन्ग टर्म का एम है, मोटिव है कि जो धर्म विशेष के युवक हैं उनके दिमाग में जहर भरना है सरकारों के खिलाफ और उनको उकसाना है कि वो हिंसक गतिविधियों में लिप्त हों और सरकार के कुछ कदमों का, कुछ जो उनके डिसीजंस हैं उनका जवाब दिया जाए हिंसा के तौर पर। तो अभी तक जो ये आइडियोलॉजी की बात करते थे कि हम धर्म विशेष के जो युवक हैं उनकी शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब वो मुखौटा भर था। इनका मेन एम यही था कि देश में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टर्बुलेंस ये पैदा करेंगे, हिंसक गतिविधियां करेंगे, जिससे एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। और बिल्कुल इन हरकतों के बाद ही यूपी की तरफ से सबसे पहले आवाज उठाई गई थी पीएफआई को बैन करने की। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए।